हेलो गाइस, मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज अपनी चिल्लर पार्टी के साथ हमने सोचा है क्यों ना पीर बाबा के दरगाह जाया जाए। वैसे मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट और मैं भी शायद आखिरी बार पीर बाबा के दरगाह जाऊंगी। और जो मेरी कज़न है वो भी हमारे साथ जाने के लिए रेडी हो गई है। मैंने अपने बच्चों को अपनी स्कूटी पे बिठा लिया। जो मेरी छोटी बहनी है उसको मेरे साथ नहीं जाना और वो रो रही है, उसे अपनी मम्मी के साथ जाना है, बट मैं उसको स्कूटी पे लेके चली जाती हूँ। और जब मैं पीर बाबा के दरगाह पहुंची, बाहर जो है आंटी चादरें बेच रही थी, क्योंकि हमें पीर बाबा के दरगाह पे चादरें चढ़ानी होती है। जो भी लोग पीर बाबा के दर्शन करने जाते हैं, वैसे कोई कंपलसरी नहीं है, बट आपकी अपनी इच्छा होती है आप चादरें चढ़ाना चाहते हो या नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नहीं दो चादरें चढ़ाई जाए, इसलिए मैंने दो चादरें आंटी से मांगा। और आंटी ने मुझे चादरों के साथ फूल और प्रसाद, अगरबत्ती सब कुछ दिया। 50 रुपए की एक चादर, तो 100 रुपए के मेरे दो चादर मैंने लिए। और ये जो आंटी हैं ये बहुत ही पोलाइट थी नेचर में। उन्होंने मुझे सारा प्रोसेस बताया कि मुझे कैसे पूजा करनी है। और ये चादरें जब हम चढ़ा देते हैं पीर बाबा पे, वापस इन्हीं लोग के शॉप पे आ जाते हैं, ये इसे दोबारा रीसेल कर देती हैं। फिर जो मेरी ये जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उन्होंने अपने साथ बिस्किट लेके आए थे छोटे बच्चों में बांटने के लिए, क्योंकि मेरी बड़ी दीदी चाहती थी कि उनका जो प्यारा सा बेटा ऋषि है वो बच्चों में बिस्किट बांटे। उसके बाद मेरी जो दूसरी कज़न्स हैं वो भी आ गई दरगाह पे और उन्होंने भी प्रसाद ख़रीदा। प्रसाद लेने के बाद मैं अपने प्यारी से बच्चे ऋषि के साथ दरगाह के अंदर गई। और दरगाह के अंदर जाते हमने देखा वहाँ बहुत भीड़ है, बट इस भीड़ में भी हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। जो वहाँ पे पीर बाबा की सेवा करते उन्होंने मेरी हेल्प किया कि मुझे चादर कैसे चढ़ानी है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैसे इनकी पूजा होती है। तो जैसा जैसा वो मुझे बताते गए कि आपको कैसे पूजा करनी है, मैं वैसे ही पूजा करती गई। उन्होंने मुझसे बोला पहले जो चादर चढ़ाओ, चादर चढ़ाने के बाद जो भी प्रसाद है, फूल वगैरह है, उसको आप पीर बाबा के ऊपर चढ़ा दो। मेरे साथ साथ मेरी कज़न भी आ गई और वो भी बिल्कुल वैसा ही करने लगी जैसा वो हमें बता रहे थे, क्योंकि मेरी कज़न को भी कोई आइडिया नहीं था कि इनकी पूजा कैसे करनी है, बट वो फिर भी मेरे से बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही थी। मैं तो बस फटाफट सब जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मेरी कज़न जो है पूरी शिद्दत से पूजा कर रही थी, हालांकि मैं भी शिद्दत से ही कर रही थी, बट फिर भी मुझे उसका तरीका बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो हमारा प्रसाद बचा था, वहाँ पर एक पादरी जी बैठे हुए थे, उन्हें जाके देना था। और जो अगरबत्ती थी उसको एक कढ़ाई रखा हुआ था, उसमें डालना था। फिर मेरी दीदी पहुंच गई अपने बच्चों को झाड़ा लगवाने के लिए। झाड़ा लगाने से आपको जो भी नज़र लगती है वो हट जाती है और इसके कोई पैसे नहीं लेते। फिर जो मुझे मंदिर से प्रसाद मिला था, पीर बाबा के दरगाह से जो प्रसाद मिला था, मैंने जो वहाँ बाहर लोग बैठे हुए थे उनमें उस प्रसाद को बांटा। और मेरी जो कज़न थी वो अपने साथ कुछ कपड़े लेके आई थी, वो उन्हें बांटने के लिए दूसरे लोगों को ढूंढ रही थी। एंड जो मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चे थे वो दूसरे बच्चों में बिस्किट बांट रहे थे। हालांकि मेरी दीदी चाहती थी कि उनका जो छोटा बेटा है सिर्फ वो बिस्किट बांटे, बट मेरी जो लिटिल प्रिंसेस है उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था कि लोगों में वो भी डिस्ट्रीब्यूट करे बिस्किट, तो उसने भी दूसरे लोगों को बिस्किट्स दिए जो वहाँ बैठे हुए थे। और मेरा ऋषि भी सबको बिस्किट्स बांट रहा था। और मेरी जो कज़न है उस जो कपड़े लाई थी उसने सब में बांट दिए। आज के ब्लॉग में गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।